अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है सबका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज वेदर फोरकास्ट में स्नोफॉल का आ रहा था, मगर स्नोफॉल तो नहीं हुई, मगर बहुत ज़्यादा फॉगी हो गया है, जिसकी वजह से विजिबिलिटी काफ़ी लो हो गई है। तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो वेलकम टू माय चैनल, और अगर आप पहले से मेरे सब्सक्राइबर हैं तो वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। आज के व्लॉग में मैं आपको अपने छोटे से किचन का टूर दूंगी और मैंने कैसे ऑर्गेनाइजिंग की हुई है उस पर कुछ टिप्स दूंगी। किचन एक ऐसी जगह है जहां हम लेडीज़ का ज़्यादातर टाइम गुजरता है, फिर चाहे आप वर्किंग वुमेन हैं या आप हाउसवाइफ हैं। मुझे अपने किचन को ऑर्गेनाइज रखना, साफ रखना बहुत अच्छा लगता है। और मैंने अपने किचन में जितने भी ऑर्गेनाइजर्स यूज़ किए हैं, वे कुछ भी इसमें एक्सपेंसिव नहीं है। $5 से ज़्यादा का उसमें कुछ भी नहीं है। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं अपनी पेंट्री से। पेंट्री मेरी बहुत ज़्यादा यूज़ होती है क्योंकि बच्चे भी वहाँ से अपने स्नैक्स वगैरह लेते हैं, और अगर मुझे कुछ पकाना वगैरह होता है तो वो भी इधर ही होता है। ऊपर वाली शेल्फ पे मैंने सारे जितने बॉक्सेस होते हैं उनके साइज़ के अकॉर्डिंग सेट किए होते हैं, क्योंकि जो बॉक्सेस हैं वो दूसरी शेल्फ्स पे पूरे नहीं आते। और अगर उनको इस तरह से अरेंज करके रखा हो उनके साइज़ के मुताबिक तो नीट एंड क्लीन लगते हैं। सेकंड शेल्फ पे मैंने अपनी दालें, चने, जितनी भी ड्राई चीज़ें होती हैं, पास्ता है, वो सब चीज़ें इधर सेट की हुई हैं। और ये जो आप जार्स देख रहे हैं ब्लू कैप वाले, ये मैंने शीन से मंगवाए हुए हैं, और जो वाइट कैप वाले हैं वो मैंने कॉस्को से लिए हुए हैं। इन जार्स की प्राइस भी बहुत अच्छी थी। जब मैंने लिए थे ये सेल पे थे, तो अब लिए हुए मुझे 5 मंथ्स हो गए हैं। फिर इस तरह से छोटे से ऑर्गेनाइज़र से, ये भी मैंने डॉलर स्टोर से लिया हुआ है, और इसमें मैंने अपने प्याज और आलू सेट किए हुए हैं। और बच्चों के भी मोस्टली स्नैक्स जो होते हैं वो मैं इसी रैक पे रखती हूँ ताकि उनको ईजी हो लेने में। फिर ये जो प्लास्टिक का बॉक्स मैंने रखा हुआ है ट्रांसपेरेंट में, इसमें मैंने जितनी भी चीज़ें खुली हुई होती हैं बच्चों को कहा हुआ है कि इसमें रखनी है, बाकी किसी और शेल्फ पे नहीं रखनी। और बाकी की जितनी सॉसेस होती हैं वो भी मैं इधर ही रखती हूँ। उसके बाद शेल्फ पे मैंने आटा रखा हुआ है, और उसके साथ मैंने चावल रखे हैं, और जितनी मेरी बेकरी होती है, ब्रेड्स होती हैं, वो सब मैंने इधर रखी होती हैं। और जो जूसेस वगैरह होते हैं मेरे या सभी के कुछ ड्रिंक्स हैं तो वो मैं इधर ही सेट करके रखती हूँ। तो ये मेरी फाइनल पेंट्री का लुक है। अगर आपको पसंद आया होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। पेंट्री के साथ ही मेरा फ्रिज आ जाता है, और फ्रिज के ऊपर वाली जो कैबिनेट है वहाँ पे मेरा हाथ नहीं जाता। तो यहाँ पे मैंने सारे अपने डिस्पोजेबल्स रखे होते हैं, और जितने टूल्स होते हैं एक्स्ट्रा वो रखे होते हैं। उसके बाद फ्रीज़र में मैंने इस तरह से चीज़ें रखी होती हैं, और जो मीट वगैरह होता है वो हमेशा मैं जिप लॉक में छोटे छोटे पोर्शंस बना के रखती हूँ, ताकि जब लेना हो इजीली एक पैक निकालें और उसको यूज़ कर लें। फ्रूट्स वगैरह मैं फ्रिज में रखती हूँ क्योंकि बाहर फ्रूट फ्लाइज हो जाती हैं, और मुझे काउंटर पे बहुत ज़्यादा चीज़ें अच्छी नहीं लगती। तो इस वजह से मेरी कोशिश होती है जो मैं फ्रिज में रख सकती हूँ वो मैं फ्रिज में रखूँ। और फिर ये छोटी छोटी जितनी चीज़ें होती हैं मैंने डोर में सेट की हुई हैं। उसके बाद मैं आपको अपने स्पाइसेस वाला सेक्शन दिखाती हूँ। यहाँ पे मैंने सारे अपने स्पाइसेस सेट किए हुए हैं। ये जो बैम्बो लिड्स वाले हैं ये भी मैंने डॉलर स्टोर से लिए हुए हैं, $3 ईच हैं। उसके ऊपर जो है ये मैंने ट्रांसपेरेंट बॉक्स में अपने मसाले वगैरह सेट किए हुए हैं। मतलब यहाँ पे सारे वो स्पाइसेस हैं जो मेरे रोज़ यूज़ होते हैं या हो सकते हैं। एक दो दिन पहले मैंने अपने टिप्स जो दी थी उसमें बताया था कि आप अपनी वर्टिकल स्पेसेस जो होती हैं, कॉर्नर्स होते हैं, वो आप इस तरह से अरेंज कर सकते हैं। तो उन ऑर्गेनाइज़र से मेरा मतलब कुछ इस तरह के ऑर्गेनाइज़र्स था, और ये आराम से मिल जाते हैं। फिर इस वाली शेल्फ पे मैंने ऑलिव ऑयल, जितने भी मेरे ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं वो रखे हैं। स्पाइसेस के साथ ही इन जार्स में मैंने एक में ग्रीन टी रखी हुई है, एक में इलायची है, और एक में टी बैग्स रखे हुए हैं। तो ये है फाइनल लुक मेरे, जहाँ पे स्पाइसेस पड़े हुए हैं, जो चीज़ें मेरी रोज़ यूज़ होती हैं। उसके नीचे मैंने यहाँ पे टोस्टर सेट किया हुआ है, और मेरे यहाँ पे स्पून्स और स्पैचुलास पड़े हुए हैं।
उसके बाद यहाँ पे नीचे ड्रॉर्स हैं जिनमें मैंने स्पून्स, फोर्क्स, नाइफ्स और जो मेरी रोज़ चीज़ें यूज़ होती हैं वो मैंने रखी हुई हैं। ऑर्गेनाइजर्स रखने से आप देख सकते हैं कि किस तरह चीज़ें नीट लगती हैं और जिस टाइम पे आपको जो चाहिए वो आराम से मिल जाता है। अपने जिप लॉक्स भी मैंने इसी तरह बॉक्सेस में रखे हैं। ये ऑर्गेनाइजर्स जो हैं ये भी मैंने सब डॉलर स्टोर से लिए हैं। सेकंड ड्रॉअर के अंदर मैंने अपने जो जैसे एग बॉयलर है और आटा है और देसी घी है, इस तरह की चीज़ें रखी हैं। वॉफल मेकर रखा हुआ है ताकि जब मुझे निकालना हो या बनाना हो बच्चों के लिए तो ईजी हो। अपनी चीज़ों को इस तरह सेट करें कि आपको अगर निकालना हो तो मुश्किल ना लगे और आप इजीली उन चीज़ों को निकाल सकें। लास्ट ड्रॉअर में मैंने सारे अपने डिस्पोजेबल बर्तन रखे हुए हैं। यहाँ पे मैंने अपना राइस कुकर रखा है क्योंकि ये कहीं फिट नहीं आता, काफ़ी बड़ा साइज़ है। स्टोव के ऊपर मेरे छोटे से कैबिनेट बनी हुई है। यहाँ पे मैंने जो एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं जैसे फिलिंग वाली होती हैं, सॉल्ट और बेकिंग सोडा और ये कलर्स जो होते हैं वो मुझे डर होता है कि इधर उधर ना लग जाए, तो वो टॉप वाली शेल्फ पे रखे हुए हैं। माइक्रोवेव के नीचे मेरा स्टोव है ऐसे, और ओवन के अंदर मैं कुछ नहीं रखती क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता यहाँ पे कुछ भी रखना। सामने जो भी होता है वो साफ नज़र आता है। जो मेरी ग्रिलिंग की चीज़ें होती हैं और बेकिंग की हैं, स्टोव के नीचे एक इस तरह का छोटा सा ड्रॉअर बना हुआ है, उसके अंदर मैंने रखी हुई हैं। स्टोव के साथ ही मेरा नाइफ़ का सेट आ जाता है और फिर एयर फ्रायर। एयर फ्रायर आपको पता होगा, मैंने पहले भी बताया होगा, मेरे घर में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। जो मैरिनेशन के लिए बाउल्स होते हैं वो मैंने इस जगह पे फिट किए हुए हैं। उसके बाद जो बर्तन जो मेरे रोज़ यूज़ में नहीं आते वो मैंने इसमें रखे हुए हैं। कोशिश करें कि आपके जो रोज़ यूज़ के बर्तन हैं वो एक जगह पे रखें और जो आपने कभी कभी यूज़ करने हैं वो एक जगह पे रखें। ये मग्स मैंने आपको पहले भी दिखाए होंगे, ये मुझे बहुत पसंद है। हम जब यूएस गए थे सियाटल तो वहाँ से लेकर आए थे। अगर आपने वो व्लॉग नहीं देखा तो ज़रूर देखिएगा, बहुत अच्छा व्लॉग है। इस वाले सेक्शन में जो मैं चीज़ें रोज़ यूज़ करती हूँ, प्लेट्स और बाउल्स हो गए, बच्चों के लिए भी कभी ये यूज़ कर लेती हूँ, तो वो मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं। उसके बाद मेरे सूप वाले बाउल्स हैं इसके ऊपर वाली शेल्फ पे हैं और बच्चों के लंच बॉक्सेस इस तरह सबसे टॉप शेल्फ पे रखे हुए हैं। फिर यहाँ पे सिंक है और सिंक के ऊपर भी एक कैबिनेट है मेरे पास जिसमें मैंने अपने बर्तन वगैरह सेट किए हुए हैं, बाकी के जैसे ग्लासेस हो गए, कप्स हो गए और बाउल्स हो गए। ये ग्लास का सेट इसलिए मैंने ऊपर रखा हुआ है ताकि बच्चों की पहुंच से दूर रहे, क्योंकि बच्चे जब अपनी मर्ज़ी से चीज़ें निकालते हैं तो ये टूटने के चांस होते हैं। यहाँ पे बच्चे ज़रा कम जाते हैं तो इसलिए मैंने इधर रखे हैं। उसके ऊपर जो है मेरी जितनी एक्स्ट्रा वाटर बॉटल्स होती हैं, थर्मोस है, वो सब मैंने इधर रखा हुआ है। फिर सिंक के साथ ही ये कॉर्नर जो है हमारा कॉफ़ी कॉर्नर है। ये कॉर्नर मुझे बहुत पसंद है। और ये जो होल्डर बना हुआ है जिसमें मैंने कॉफ़ी के पॉट्स रखे हुए हैं, ये भी मैंने $3 का लिया था। ये मैंने टीमू से ऑर्डर किया था और उसके साथ हमारी मशीन पड़ी है। और जो रेड और येलो कलर के कप्स आपने देखे होंगे, ब्लू कलर का ये जो छोटे कप्स हैं, ये भी मैंने डॉलर स्टोर से लिए हैं। ये सब आपको बताने का मेरा मतलब ये है कि ज़रूरी नहीं है कि आपने सिर्फ महंगी शॉप्स पे जाके चीज़ें लेनी है। आप अपने बजट के अकॉर्डिंग भी अपने घर को सेट कर सकते हैं। और ये केटल मैं जहाँ पे भी देखती थी मुझे इतनी पसंद आती थी, मगर एक्सपेंसिव थी बहुत, तो ये मैंने टीमू से ख़रीदी थी $20 की। और अगर हम बाहर से लेते हैं तो ये 60-70 से कम की नहीं थी। कॉफ़ी एरिया के ऊपर जो है यहाँ पे कैबिनेट्स बनी हुई हैं और इधर मैंने सारी अपनी छोटी सी फार्मेसी बनाई हुई है, सब मेडिसिन इधर रखती हूँ। एक तो यहाँ पे बच्चों का हाथ भी नहीं जाता और दूसरा ये कि मेरी सारी मेडिसिन जो हैं वो एक जगह पे रहती हैं। जब हमें ज़रूरत होती है तो यहाँ से ले लेते हैं और ढूंढनी नहीं पड़ती कोई भी चीज़। और उसके ऊपर जो आपने बैग्स देखे हैं वहाँ पे मैंने बच्चों के कलरिंग पेजेस रखे हुए हैं, कलरिंग बुक्स हैं, उनकी पेंट हैं, सब एक्स्ट्रा चीज़ें जो हैं वो मैंने ऊपर रखी हुई हैं। आप सब अपने घर को कैसे ऑर्गेनाइज रखते हैं और कैसे मेंटेन रखते हैं अपने किचन को, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।
एक पूरा ओवरलुक मैं आपको अपने किचन का देती हूँ। वैसे तो आपने ये बहुत दफ़ा देखा होगा मेरे व्लॉग्स में, मगर इस तरह फुल लुक मैंने आपको शायद कभी नहीं दिखाया होगा। तो अब जो है वो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने अपने जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स हैं वो किधर सेट किए हुए हैं। स्टोव के साथ ये छोटी सी कैबिनेट है, मगर काफ़ी डीप है। जितने भी मेरे इलेक्ट्रॉनिक्स हैं मैंने इधर रखे हुए हैं। मुझे पता होता है कि अगर मुझे ग्राइंडर चाहिए या मिक्सर चाहिए, इलेक्ट्रिक ब्लेंडर चाहिए, तो वो सब इधर होते हैं। साथ ही मैंने इसके अपने पॉट्स भी रखे हुए हैं। उसके साथ ही एक छोटा सा सेक्शन आता है, यहाँ पे मैंने सब बच्चों के जो हैं कप्स रखे हुए हैं, अपने कॉफ़ी मग्स रखे हुए हैं। बच्चों को अगर कोई चीज़ चाहिए होती है तो वो ये वाली कैबिनेट खोलते हैं और अपनी चीज़ ले लेते हैं। सिंक के नीचे मैंने सारी अपनी क्लीनिंग सप्लाई सेट की हुई हैं और गार्बेज बैग हैं और उसके बाद जो है पेपर टॉवल हैं। जितनी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो सब मैंने इधर रखी हुई हैं। एक दो दिन पहले मैंने आपको बताया था कि मैं अपनी रोटेटिंग ट्रे आप लोगों को दिखाऊंगी, जो मैंने डॉलरामा से ली थी। वो ये वाली है और ये काम भी बहुत अच्छी करती है। तो यहाँ पे जो है वो सारी मैंने अपनी क्लीनिंग सप्लाईज रखी हुई हैं। और ये जो आप टॉवल होल्डर देख रहे हैं ये मैंने शीन से ख़रीदे थे और ये भी अंडर $5 हैं। इनमें आप देख रहे होंगे कि कितना इजी है टॉवल हैंग करना। आपका जो बाहर सारा काउंटर वगैरह क्लियर रहते हैं और अंदर ही रहती हैं आपकी सब चीज़ें। तो ये था मेरा एक छोटे से किचन का टूर। आई होप आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया है तो लाइक करना मत भूलिएगा। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और एक छोटा सा कमेंट ज़रूर किया करें। मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के कमेंट्स देखकर। आज के व्लॉग के लिए इतना ही। अगले व्लॉग में मिलेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।